Good morning students and again welcome to our SST Social Science class. We continue our chapter 7 new question and ideas. In this chapter in the last class we studied about the Jainism, Lord Mahavira. In today's class we studied about the Buddhism, what are the teaching of the Lord Buddha, the Sangha, their monasteries, education, their ashrams, spread of Buddhism in and what are its causes, कैसे बुद्ध रिलीजन का हमारी कंट्री में डेवलप हुआ, विकास हुआ, उसके क्या कारण है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, और इंडिया में फिर बुद्धिज्म रिलीजन कम कैसे हो गया, एंड द लास्ट वी स्टडी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ए कंपैरिजन. जब हम किसी को कंपैरिजन करते हैं हम दो चीज़ देखते हैं हमेशा, व्हाट आर देयर सिमिलरिटीज एंड व्हाट आर देयर डिससिमिलरिटीज. सो वी स्टडी ऑल दिस इन दिस चैप्टर इन टुडेज क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम द बुद्धिज्म. Like Mahavira, Lord Buddha also led a revolt against the evil practices that had become part of the Hindu religion, but unlike Mahavira, he followed the middle path. जिस तरह हम बात करते हैं लॉर्ड महावीरा, सिमिलर वे के अंदर लॉर्ड बुद्धा ने भी जो उस समय के रिलीजन में जो डिफ़िकल्टीज कठिनाइयाँ आ गई थी उसको दूर करने की कोशिश करी, पर उन्होंने मिडिल पाथ अडॉप्ट करा, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन उन्होंने रिलीजन अपना डेवलप नहीं करा. लाइफ ऑफ द बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो केम फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे. हिज फादर शुद्धोधरा वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु, उनके जो फादर थे शुद्धोधरा उस समय कपिलवस्तु के किंग थे. बुद्धा वॉज बोर्न इन द 6th century BC एट ए प्लेस कॉल्ड लुम्बिनी गार्डन वेयर हिज मदर महामाया वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज मदर हाउस. जो उनका जो बर्थ हुआ 600 BC में हुए वो, और लुम्बिनी के अंदर उनका बर्थ हुआ, और उनकी मदर का नाम क्या था, महामाया. शी डाइड व्हेन द प्रिंस वॉज हार्डली 7 years old, जब वो 7 साल के थे तभी उनकी मदर की डेथ हो गई. इट इज सेड दैट सिद्धार्थ टुक नो इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स एंड स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन मेडिटेशन. इससे बताया जाता है कि सिद्धार्थ को जीवन में, लाइफ में जो हमारी भोग विलास की वस्तुएं होती है, लग्जरियस लाइफ होती है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. वो कई घंटे तक मेडिटेशन समाधि करके बैठे रहते थे. Therefore, his royal father, who wanted to divert his attention to the material joys of the world, arranged his marriage with the beautiful princess Yashodhara. अब उनके फादर क्या चाहते थे कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो जो हमारी लाइफ है, जो हमारी कल्चरल लाइफ है, लग्जरी लाइफ है, उसमें इंटरेस्ट लें, और इन्होंने 19 साल की एज के अंदर ही उनकी शादी कर दी, यशोधरा से उनकी मैरिज कर दी. सिद्धार्थ वॉज देन ओनली 19 years old. A son was also born to them. They named him राहुल. अब उनके 19 साल की एज में शादी हुआ, उनका एक पुत्र भी हुआ और उन्होंने उसका नाम क्या रखा, राहुल. द ग्रेट रिनंकेशंस, ऑल कंफर्ट ऑफ प्लेस लाइफ एंड द जॉय ऑफ मटेरियल ब्लेस कुड नॉट अफेक्ट द प्रिंस मच. उन सबकी लग्जरी लाइफ, रॉयल लाइफ जो प्रिंस हैं जिनके बात कर रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा को इम्प्रेस नहीं कर पाए. वन डे ड्राइविंग इज ऑल चैरियटर चना ही केम अक्रॉस ए सिक मैन. एक दिन उन्होंने अपने रथ पर किसको देखा, एक बीमार आदमी को. देन एन ओल्ड मैन विद द बैक बेंट, फिर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, लकड़ी लेके चल रहा था. एंड स्टिल अनदर डे ही सा द एग्नो ऑफ डेथ, और अगले दिन उन्होंने किसी की लाश, किसी की अर्थी को देखा. ऑल दीज साइट्स मेड हिम एंड एट द क्लेम्बर टू फाइंड द मीन्स ऑफ द साल्वेशन. ये सब चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई और वो क्या जानना चाहते थे, लाइफ के बारे में, मोक्ष के बारे में जानना चाहते थे. ही फेल्ट लाइक ए बर्ड इन ए केज, वो खुद को ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे कोई पक्षी पिंजरे में उलझ गया हो. सो वन नाइट व्हेन हिज वाइफ वॉज एस्लीप ही स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिज रॉयल बेडरूम एंड रिनाउंस्ड द वर्ल्ड. ही वॉज then only 29 years old. The event is called the Great Renunciations. जब उन्होंने एक दिन उन्होंने क्या करा, जब उनकी वाइफ सो रही थी तो पैदल ही अपनी वाइफ अपने बेडरूम को छोड़ के वहाँ से वो चल गए, जब उस समय उनकी एज क्या थी, 19 years. और इस जो इवेंट को ग्रेट रिनंसिएशंस के नाम से जाना जाता है. अटेनमेंट ऑफ हायर नॉलेज, लिविंग हिज होम he reached Rajgira, the capital of Magda, and became a disciple of the two distinct teachers of this time, Alara Kalana and Udak Ramaputta. उन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी जो स्टेट था उसको छोड़ा, राजगिरे के अंदर आए, और जो उस समय के जो फेमस टीचर थे उनके वो स्टूडेंट बन गए.
गेटिंग नो सोलेंस फ्रॉम देम, पर उनको उनसे कोई बहुत ज़्यादा बोल सकते हो नॉलेज नहीं मिली. ही लेफ्ट देम एंड प्रैक्टिसाइज द सार्वेस्ट एक्सटेंसी एंड प्रिनेंस ऑफ द उर्वेला जंगल्स नियर गया फॉर 6 कंटिन्यू ईयर्स. इसके बाद उन्होंने 6 साल तक जो गया के जो जंगल थे वहाँ पर उन्होंने कठोर तपस्या करी. ही रिड्यूस हिमसेल्फ टू ए मेयर स्केल्टन. उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की उनका शरीर एक तरह से बोल सकते हो स्केल्टन, हड्डियों का ढांचा बन के रह गया. सारी स्किन जैसे सूख गई और पूरी बोन्स उनकी नजर आने लग गई. ही वुड हैव collapsed had not a gull offered him a glass of milk. At last, thinking that much suffering and sacrifice could not lead him to truth, he left that path. जब इतने कठोर तपस्या करने के बाद भी उनको सत्य की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने इस मार्ग को छोड़ दिया. One night when he was sitting under a peepal tree, एक रात को पीपल ट्री के नीचे बैठे हुए थे. ट्रू लाइट ड्रॉन ऑन हिम एंड ही बिकम द बुद्धा. उनके ऊपर एक तेज गति से रोशनी गिरी और उसी के बाद से उनको लॉर्ड बुद्धा के नाम से जाना जाता है. और द एनलाइटमेंट वन. दिस हैपेंड एट बोध गया इन बिहार. ये कहाँ पर हुआ? बोध गया इन बिहार. व्हेन ही वॉज 35 ईयर ऑफ एज. वन ऑफ द साइट वेयर बुद्धा गेट द एनलाइटमेंट नाउ स्टैंड ऑफ महाभोनी टेम्पल द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर द वर्ल्ड. कि जिस जगह पर लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा अटेंशन की जगह है. लोग दूर दूर से वहां पर आते हैं. प्रीचिंग वर्क. बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट द डीर पार्क सारनाथ नियर बेनारस. ही कन्वर्टेड 5 डिसिप्लिन ऑफ बुद्धिज्म. उन्होंने सारनाथ के अंदर पहली बार अपना प्रवचन दिया और उन्होंने 5 डिसिप्लिन लोगों को बताए. दिस वर इवेंट इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ. इसको जो इंडियन हिस्ट्री में या बोल सकते हैं बौद्ध रिलीजन में क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको बोला जाता है. द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अबाउट 45 ईयर बोथ स्पेंट इन प्रीचिंग हिज रिलीजन मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. अब बाकी उनकी जो बची हुई लाइफ थी 45 साल उन्होंने बौद्ध रिलीजन के प्रवचन देने में निकाल दी और एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए वो लगातार घूमते रहे. He visited Kapilvastu, where his father, son, relatives and many people became disciplined. वो कपिलवस्तु गए अपने स्टेट के अंदर जहाँ पर उनके फादर और फादर के साथ जो भी उस समय के लोग थे, उनकी वाइफ थे, उनका सन था, वो सब उनके शिष्य बन गए. A large number of people of Magda and Kosala, including their rulers, also remembered Buddhism. इस तरह मगधा और कोसाला के राजा और वहाँ के जो बहुत सारे अदर रूलर थे वो भी बौद्ध के शिष्य बन गए. एंड दिस वे बुद्धिज्म बिगन टू गेन पॉपुलरिटी विद द रैपिड स्पीड. इस तरह बहुत रैपिड स्पीड से बुद्ध रिलीजन को पॉपुलरिटी मिली और वो आगे बढ़ने लग गया. ही ऑल्सो लेट द फाउंडेशन ऑफ द बुद्धिस्ट संघा और ऑर्डर ऑफ द भिक्षुस. इससे उन्होंने क्या करा? बुद्धिस्ट संघा स्टेब्लिश करें और भिक्षुस को वो ऑर्डर देने लगे. विच वॉज कमांडेबल वर्क इन द पॉपुलरिज्म बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म के पॉपुलरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट था. टीचिंग ऑफ द बुद्धा ब्रिज्ड इज लास्ट एट अबाउट 483 BC एट कुशीनगर. 483 BC में लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो गई, उनको निवारण की प्राप्ति हुई. टीचिंग ऑफ द लॉर्ड बुद्धा हम बात करते हैं. टीचिंग ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, उनकी क्या टीचिंग थी? किसके बारे में बात किया? सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में बात किया. 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ. उनके 4 नोबल ट्रूथ और अष्टांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताया. अकॉर्डिंग टू बुद्धा देयर आर 4 नोबल ट्रूथ, मतलब जीवन के 4 सत्य हैं, 4 सच्चाइयाँ हैं जिसके बारे में लॉर्ड बुद्धा ने हमारे को बताया. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी एंड सोरो, कि ये जो पूरा वर्ल्ड है दुखों से भरा हुआ है. द मेन कोज ऑफ ऑल दिस मिजरी एंड सोरो इज डिजायर. और इन सब दुखों के होने का कारण के डिजायर, हमारी चाहत कि हमारे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए. मिजरी एंड सोरो कैन बी एंडेड बाय किलिंग द डिजायर. अगर हमारा जो दुख है, कष्ट है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? जो हमारी डिजायर, जो हमारे को किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा है, हम उसको रोक करके. दिस डिजायर कैन बी सप्रेस्ड और किल्ड बाय द फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ. और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? उन्होंने इसके लिए 8 फोल्ड पाथ, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं, वो बताया. द 8 फोल्ड पाथ विच एवरी बुद्धिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो consist of the following 8 principles
विच वर बेस्ड ऑन हाई मॉरल्स एंड राइटिस कंडक्ट। क्या थे 8 बात, हम इसको देखते हैं। राइट बिलीफ, सही चीज में विश्वास करो। राइट थॉट, सही सोचो। राइट स्पीच, सही बोलो। राइट एक्शन, सही काम करो। राइट लिविंग, अच्छे से रहो, सही तरीके से रहो। राइट एफर्ट, सही कार्य करो। राइट रिकलेक्शन, सही चीज़ों का ही संग्रह करो। और राइट मेडिटेशन, सही तरह से मेडिटेशन करो, तपस्या करो। दिस पाथ इज समटाइम कॉल्ड द मिडिल पाथ बिकॉज बुद्धा हेटेड बोथ द एक्सट्रीम द डॉगमेटिक ऑफ द वर्ल्डली लाइफ एंड ब्राह्मणा एंड द ग्रीम ऑस्टेरिटी ऑफ द जैनिज्म। वो दोनों चीज़ का विरोध करते थे। जो उस समय के जो वैदिक कल्चर के ब्राह्मण जिस तरह की लाइफ बताते थे, वो रिलीजियस, वो लग्जरियस लाइफ थी, उसका विरोध करते थे। और जो लॉर्ड महावीरा ने कठोर तपस्या करने की जो लाइफ बताई थी, वो उसको भी अपोज करते थे। ही अवॉइडेड द एक्सट्रीम एंड फॉलोड द मिडिल पाथ। अब उनकी क्या टीचिंग थी? मैन अहिंसा। लॉर्ड महावीर की तरह उन्होंने किसकी बात करी? अहिंसा की। लाइक महावीरा, बुद्धा लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन अहिंसा और नॉन इंजरी स्पेशली टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। निवारण, अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, द चीफ एम ऑफ द मैंस लाइफ शुड बी द अटेनमेंट ऑफ निवारण और द अल्टीमेट साल्वेशन which can be achieved only by following the 8-fold path of virtuous living। अब उन्होंने क्या बताया कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? निवारण, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति, और जिसके लिए लॉर्ड बुद्धा ने अष्टांगिक मार्ग हमारे को बताया। फेथ इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, किसमें विश्वास करते थे? थ्योरी ऑफ कर्मा, के कर्म करो, जो भी हम काम करते हैं इससे हमारे लिए क्या है? कर्म ही है। लाइक द हिंदूज एंड जैन, द बुद्धा टू बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। He said that everybody has to reap the fruits of seeds of his sown। उन्होंने क्या बताया कि जैसा हम कर्म करेंगे हमें उसका ही फल मिलता है। अब हिंदू रिलीजन की बात करें, हम स्पेशली बात करते हैं गीता की, तो उसके अंदर भी यही बताया गया है। नो फेथ इन यजना सेक्रीफाइस रिचुअलिज्म। वो किसी तरह के धार्मिक अंधविश्वास, सेक्रीफाइस में, एनिमल सेक्रीफाइस में विश्वास नहीं करते थे। लाइक महावीरा, बुद्धा हैड नो फेथ इन यजना and costly sacrifice where animals were sacrificed in the large numbers। No faith in the caste system। लॉर्ड महावीरा की तरह लॉर्ड बुद्धा भी कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते थे, जो जाति प्रथा होती है उसमें विश्वास नहीं करते थे। They think that all are equal। The Buddha was he had no faith in the caste system and treated all men are equal। He remembers even the humblest among the low caste into his fault। और इवन वो जो समय के लो कास्ट के लोग थे उनके लिए भी वो उतने ही दयालु थे, उनसे भी उतने आराम से वो बात करते थे। साइलेंस ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जबकि उन्होंने बताया कि लॉर्ड महावीर गॉड में विश्वास नहीं करते थे, जबकि लॉर्ड बुद्धा गॉड के बारे में कुछ भी नहीं कहते। फेथ अनफेथ दोनों की बात नहीं करते। द बुद्धा वॉज साइलेंट ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज ही वांटेड टू कीप हिज न्यू फेथ अबव कंट्रोवर्सी। वो अपने जो न्यू फेथ उसको कंट्रोवर्सी से दूर रखना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने गॉड के बारे में कुछ भी नहीं कहा, न उनके होने के बारे में और न ही गॉड के नहीं होने के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे द संघा। बोथ महावीरा एंड द बुद्धा लेट द व्यू दैट दोज हू लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन द ट्रू नॉलेज, कि जो भी लोग ट्रू नॉलेज लेना चाहते हैं वो अपने घर को छोड़ सकते हैं। दे फॉर्म द संघा और एन एसोसिएशन फॉर दोज हु हैड लेफ्ट देयर होम्स। जिन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया ज्ञान की खोज, उनके लिए उन्होंने क्या करा? संघा को इस्टेब्लिश करा। द रूलर्स फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर कंपेयर्ड इनटू ए बुक कॉल्ड द विनय पिटका। अब यहाँ पर क्या वो संघ के जो रूलर्स थे उन्होंने बुद्धा संघा के बारे में बुक लिखी, उसको हम क्या बोलते हैं? विनय पिटका। फ्रॉम दिस वी कम टू नो दैट द बुद्धा हैड टू काइंड्स ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धा के दो तरह के मानने वाले लोग थे, उनके डिसिप्लिन शिष्य दो तरह के देखते हैं। मॉन्क्स, जिनको बोलते हैं भिक्षुस, एंड ले वर्शिप उपासिक्स। द फॉर्मर वर ऑर्गेनाइज्ड इन संघा टू पॉपुलराइज बुद्धिज्म एंड स्प्रेड इट्स टीचिंग अमंग द पीपल इन सिंपल लैंग्वेज। जो मॉन्क, जो भिक्षुस होते हैं, वो उनका मेन वर्क क्या होता था? वो लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग से, उनके जो उपदेश हैं, लोगों के पास में जाना और सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाना। द संघा वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक लाइन्स। जो संघा को साइंटिफिक वे में, डेमोक्रेटिक वे में उनको स्टैब्लिश किया गया। इन द बिगिनिंग ओनली मैन वर एडमिटेड टू देम बट लेटर ऑन डोर्स वर ओपन टू वुमेन ऑल्सो।
शुरू में इसका मेंबर किसको बनाया जाता था? मेंस को, पर बाद में वुमेन्स को भी संघ का मेंबरशिप देने लग गए। दे लेड ए लाइफ ऑफ प्योरिटी, चेस्टिटी, डिवोशन, सिंप्लिसिटी, एस्टिटी एंड कैलिबेकी। अब वो जो लाइफ बोल सकते हैं सिंपल साधारण लाइफ जीते थे, किसी तरह का कोई लग्जरी लाइफ उनकी वहां पर नहीं थी। द सिंघा हैड फ्रेम रूल्स टू एनफोर्स डिसिप्लिन अमंग इट्स मेंबर। द बुद्धिस्ट संघा एंड द मॉन्क्स आर नन्स proved as a powerful means of spreading Buddhism in all the corners of India। जो संघा थे इन्हीं की वजह से जो बुद्ध रिलीजन है ये देश के कोने कोने के अंदर फैल गया। वो लोग वहां जाते थे, लॉर्ड बुद्धा के प्रवचन लोगों को बताते थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका एंड कनिष्का द हेल्प टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। उस समय जो रूलर हुए अशोका और कनिष्का, उन्होंने भी बौद्ध रिलीजन के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसके स्प्रेड के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया। अब बात करते हैं आगे द मोनेस्ट्रीज। द परमानेंट शेल्टर ऑफ द मॉन्क्स बोथ जैनिस एंड बुद्धिस्ट वर नोन एज मोनेस्ट्रीज और द विहार। मतलब परमानेंट शेल्टर सकते बोल सकते पक्के घर उनके लिए बन गए जहाँ पर उनके जो डिसिप्लिन शिष्य वो लोग रहते थे, उसको क्या नाम दिया गया? मोनेस्ट्रीज और विहार। The land for those monasteries were donated by the rich people or the kings। उसके लिए लैंड किसने डोनेट किया? उस समय के जो किंग या रिच पीपल होते थे उन्होंने उसके लिए लैंड को भी डोनेट किया। द लोकल पीपल ऑफर्ड फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा। के आसपास के लोग थे उनके लिए भोजन, कपड़ा, जो उनके रिक्वायरमेंट्स होती है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा करते थे। टू द मॉन्क्स एंड द नन्स इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। और बदले में जो इनके डिसिप्लिन थे, शिष्य थे लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा के, वहाँ के लोगों को एजुकेशन, शिक्षा देते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे। सम ऑफ दीज मोनेस्ट्री डेवलप इनटू ग्रेट सीट्स ऑफ लर्निंग। ये जो मोनेस्ट्रीज हैं बहुत बड़े लर्निंग सेंटर में बाद में जाके चेंज हो गए। द इम्पार्ट ट्रेनिंग इन द हिंदू फिलोसॉफी, द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड लॉजिक। when the lay people could come to receive education there and also get help to learn scholars in solving their problems। अब बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स के लिए जो उनके क्वेश्चंस होते थे उनको लेकर के यहाँ पर आते थे और इनसे आंसर्स लेते थे। These monasteries also did social service and undertook many activities for the welfare of the general people। ये जो मोनेस्ट्री बहुत सारी सोशल सर्विस भी ये लोग करते थे और एक सिंपल आम आदमी के बेनिफिट्स के लिए, उनके सोशल लाइफ को अच्छी बनाने के लिए बहुत सारे वर्क करते थे। एजुकेशन इन आश्रम, हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन इन आश्रम। ये जो आश्रम इस समय स्टैब्लिश हो गए, इनमें किस तरह की एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी? ग्रेट इंपॉर्टेंस वर अटैच्ड टू एजुकेशन। ब्राह्मण गुरु इम्पार्टेड एजुकेशन इन द आश्रम। जो ब्राह्मण गुरु है उस समय गुरुकुल उन्होंने बना रखे थे, उस गुरुकुल में वो लोगों को शिक्षा देते थे, एजुकेशन देते थे। द गुरुकुल सिस्टम वॉज क्वाइट पॉपुलर इन एनिशियंट इंडिया। जो हमारा प्राचीन इंडिया की बात करें तो बहुत फेमस था उस समय गुरुकुल सिस्टम। लगभग बोल सकते हैं कि हर विलेज में, हर स्टेट में बहुत सारे गुरुकुल होते थे जहाँ पर एजुकेशन के लोग अपने बच्चों को लेकर के जाते थे। सम आश्रम वर जस्ट लाइक मॉडर्न यूनिवर्सिटीज वेयर हायर एजुकेशन वर ऑल्सो गिवन। और कुछ आश्रम तो जो प्रेजेंट टाइम की जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज उनकी तरह होते थे और बहुत अच्छी उनको हायर एजुकेशन लोगों को दी जाती थी। देर वर जनरली सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज। ये जनरली जो पॉपुलेटेड एरिया थे उनसे दूर होते थे। These ashram work under the guidance for a ऋषि who was famous for his learning and knowledge। उस समय के ऋषि होते थे जो अपनी नॉलेज, लर्निंग के लिए बहुत फेमस होते थे, वो इन आश्रम में लोगों को एजुकेशन, शिक्षा देते थे। एंड आश्रम हैड वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिक, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, आर्चरी एक्सेट्रा। और यहाँ पर धनुष विद्या, इकोनॉमिक्स से लेकर के हिस्ट्री, सिविक्स, बहुत सारी चीज़ों के नॉलेज लोगों को दी जाती थी। These आश्रम वर नॉन बुद्धिस्ट। ये जो आश्रम थे नॉन बुद्धिस्ट, मतलब इसमें जो बुद्ध रिलीजन के से इनका कोई रिलेशन नहीं था। These are provided by the हिंदू गुरुज। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड इट्स कॉजेस। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। जो बुद्ध रिलीजन है वो इंडिया में और उसके बाहर इतनी तेज स्पीड से क्यों फैला, उसके क्या रीजन थे? बुद्धिज्म बीइंग ए वेरी सिंपल रिलीजन स्प्रेड रैपिडली नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन सेवरल अदर कंट्रीज। बहुत स्पीड से बुद्ध रिलीजन ना सिर्फ इंडिया में बल्कि जो नियर बाय हमारे जो नेबरिंग जो पड़ोसी कंट्री है वहाँ पर बहुत स्पीड में बुद्ध रिलीजन फैला। इट बिकम ए पॉपुलर रिलीजन विद द पीपल ऑफ श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान, बर्मा, थाईलैंड,
इंडो चाइना एंड अदर कंट्रीज इन द ईस्ट एंड द साउथ एशिया। जो ईस्ट और साउथ एशिया में आज भी हम देखते हैं तो बहुत सारी कंट्री में उनका मेन रिलीजन बुद्धिज्म ही है। सम ऑफ द कोजेस दैट लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड अदर कंट्री वर इज गिवन बिलो। अब बुद्ध रिलीजन को इतनी पॉपुलैरिटी इंडिया में और उसके बाहर क्यों मिली, उसके क्या रीजंस हैं, देयर सम पॉइंट्स आर गिवन, वी रीड देम वन बाय वन। इट वाज अ सिंपल रिलीजन as it led no straits on useless rituals और costly sacrifice। ये बिल्कुल सिंपल रिलीजन था, इसमें किसी तरह के कॉस्टली और बोल सकते किसी तरह के कोई सेक्रीफाइस इसमें नहीं थे। द बुद्धा एंड हिज मॉन्क preached in the simple language of the people which everybody could easily understand। अब बुद्धा ने उनके जो शिष्य थे बहुत सिंपल भाषा में, जो समय की पाली या प्राकृत जो भाषा थी उसके अंदर लोगों को उपदेश देते थे ताकि लोग आसानी से उनके बात समझ सकें और उनको बोल सकते हो ग्रहण कर सकें और बुद्ध रिलीजन के प्रति वो अट्रैक्ट हो सके, उसके प्रति आकर्षित हो सके। बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन द प्रैक्टिसेस ऑफ डिवाइडिंग द पीपल इनटू हाई एंड लो कास्ट। इट प्रीच इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन। इन्होंने सब लोगों की समानता की बात की, इन्होंने हाई और लो कास्ट की बात नहीं करी। दे सेड द ऑल पीपल्स आर इक्वल। द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑफ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला बिकम ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। उस समय की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नालंदा हम बात करते हैं, तक्षशिला की बात करते हैं, विक्रमशिला की बात करते हैं, जो बुद्धिस्ट लर्निंग के बहुत बड़े सेंटर थे। स्कॉलर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड केम देयर नॉट ओनली टू लर्न बट ऑल्सो टू सप्लीमेंट द नॉलेज टू अदर्स। न सिर्फ इंडिया से बल्कि बाहर से भी लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, एजुकेशन के लिए आते थे और वो अपनी कंट्री के अंदर जाकर के वापस लोगों को इसके बारे में, बौद्ध रिलीजन के बारे में बताते थे। अब ऑल द रॉयल पैट्रियटिज्म दैट बुद्धिज्म वाज एबल टू एक्वायर इन इंडिया एंड अब्रॉड मेड इट पॉपुलर। अब ये सब रीजन थे जिसकी वजह से बुद्ध रिलीजन ने उस समय के जो राजा थे उन्होंने इसको अडॉप्ट करा और इंडिया में और उसके बाहर इसको फैलाया। इन इंडिया किंग लाइक अशोका, कनिष्का एंड हर्षा डिड ए ग्रेट जॉब इन कैरिंग द मैसेज ऑफ बुद्धा टू अदर प्लेसेस। उस समय के जो किंग थे, स्पेशली बात करते हैं अशोका, कनिष्का और हर्षा, उन्होंने बौद्ध रिलीजन को न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इसके बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में बुद्ध रिलीजन का डिक्लाइन क्यों गया, वो धीरे धीरे खत्म कैसे हो गया। अगर हम बात करें हिमाचल, कुछ पार्ट लद्दाख के, तो वहाँ पर बौद्ध रिलीजन हमारे को मिलता है, अदर पार्ट में नहीं है। उसके पीछे क्या रीजन थे? ग्रेजुअली सम इविल प्रैक्टिस crept into the religion of the Buddha as well। अब जैसे समय निकलने गया तो उसके साथ क्या बुद्ध रिलीजन के अंदर बहुत सारी बुराइयां आने लग गई, जैसे अदर रिलीजन में होता है। विद द passage ऑफ टाइम द बुद्धिस्ट monk accumulate wealth and began to lead a degenerated life। अब इस समय निकलने के साथ जो समय के मॉन्क थे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, उन्होंने बहुत सारी वेल्थ प्रॉपर्टीज इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और लोगों का उनमें विश्वास कम होने लग गया। द स्प्लिट ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान एंड हैड ए इविल इफेक्ट। उस समय जो बौद्ध रिलीजन हीनयान और महायान दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, जिससे लोगों पर इसका ग्रेट बोल सकते हैं रॉन्ग इंप्रेशन गया। वैदिक हिंदुइज्म ऑल्सो ट्राइड टू रीड इटसेल्फ ऑफ इट्स वीकनेस एंड अल्टीमेटली देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग रिवाइवल इन द वेदांतिक हिंदुइज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ आदि शंकराचार्य who established the supremacy of the old Vedic religion in India। उस समय जो हिंदू रिलीजन था उन्होंने अपनी बुराई को दूर करा, जो उसके अंदर बुराई आ गई थी उनको दूर करा, उसकी सुप्रीमेसी दोबारा एस्टेब्लिश करी अंडर द लीडरशिप ऑफ शंकराचार्य। इट हैपेंड ड्यूरिंग द एज ऑफ द इंपीरियल गुप्तास, दैट इज बिटवीन 4th and the 6th centuries। कब हुआ? बिटवीन द 4th and the 6th centuries। लेटर ऑन द राइज ऑफ द राजपूत कपल्ड विद द हुना इन्वेंशन ऑल्सो लेड टू इट्स फॉल। उसके बाद जैसे राजपूत आए या हुनों ने इंडिया के ऊपर अटैक करा तो इन सब ने बौद्ध रिलीजन को खत्म करने में कंट्रीब्यूट करा। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ए कंपैरिजन। लास्ट टॉपिक पर आते हैं हम, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इनका कंपैरिजन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर हम दो चीज़ हम देखते हैं, एक तो उनकी सिमिलरिटीज और सेकेंड डिससिमिलरिटी। पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, बोथ बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म वर रिफॉर्म मूवमेंट। कैसे थे? सुधारवादी आंदोलन थे दोनों। दे वर स्टार्टेड टू रिफॉर्म द हिंदू रिलीजन, बोथ वर इन फेवर ऑफ अहिंसा और नॉन इंजरी टू एनिमल्स। दोनों हिंदू रिलीजन में जो बुराइयां आई थी उनको दूर करने के लिए इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और दोनों ही जो पशुवध है,
जो बोल सकते हैं पशुओं की बलि दी जाती है एनिमल्स की, उसके अगेंस्ट से। नॉन वायलेंस में दोनों रिलीजन विश्वास करते हैं। बोथ कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम एंड वर अगेंस्ट द वेदास एंड संस्कृत। दोनों कास्ट सिस्टम का विरोध करते हैं, हिंदू के जो वेदास हैं और जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके भी अपोजिशन में थे। बोथ ऑफ देम चैलेंज द सुपरीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स, और दोनों ने उस समय जो ब्राह्मण की जो सुप्रीम पावर थी उस समय उसको चैलेंज करा। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, नाउ वी सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म रिलीजन। वाइल द बुद्धा वॉज साइलेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो बौद्ध रिलीजन है वो गॉड के एग्जिस्टेंस की बात नहीं करता। महावीर डिनाइड हिज एग्जिस्टेंस, जबकि लॉर्ड महावीरा भगवान के होने को डिनाई करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। वाइल जैनिज्म लेड मच स्ट्रेट्स ऑन हार्ड पैनिक, बुद्धिज्म फॉलोड द मिडिल पाथ। क्योंकि जैन रिलीजन एक कठोर तपस्या की बात करता है, जबकि जो बुद्ध रिलीजन है वो मीडियम पाथ की बात करता है। बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन रिमेनिंग नेक्ड और सम ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म बिलीव। जैसे जैन रिलीजन में देखा दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड हो गया, और जो दिगंबर हैं वो कपड़े नहीं पहनते, जबकि बुद्ध रिलीजन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इफेक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसका इंडिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसका क्या इफेक्ट हुआ। बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। इंडियन लाइफ पर लगभग हमारी सभी एक्टिविटीज़ पर बौद्ध रिलीजन का कहने का इफेक्ट आया। इट प्रमोटेड द फीलिंग ऑफ पीस एंड मैनी प्रोजेक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल वर अंडरटेकन। लोगों में शांति के लिए बहुत सारे इस तरह की प्रोजेक्ट्स उस समय के जो राजा थे जो बौद्ध रिलीजन को मानते थे, उन्होंने सोशल वेलफेयर में बहुत ज़्यादा वर्क करा। बाय अपोजिंग द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम इट प्रमोटेड द फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड। इन्होंने कास्ट सिस्टम का अपोज करा और लोगों में एकता की भावना और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाया। इन द कल्चरल फील्ड बुद्धिज्म कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट। इन सबसे ज़्यादा कहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करा? कल्चरल में, हमारी संस्कृति में। मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स, स्तूपास, विहार एंड चैत्यास वर बिल्ट। उस समय बहुत सारे टेम्पल्स, स्तूपा, विहार, चैत्यास का बिल्ट उन्होंने उसको निर्माण कराया, बनाया। फॉर द फर्स्ट टाइम द लाइफ साइज स्टेच्यू ऑफ एनी डिटी, इट मीन्स द बुद्धा वर मेड एंड वर्शिप इंडिया। उसी समय हम बोल सकते हैं लाइफ साइज, एक इंसान की साइज के बराबर के जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके स्टेच्यू बनाए गए और उनकी पूजा की गई। द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बिकम ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वो ज्ञान के एक बहुत बड़े सेंटर, एजुकेशन के बहुत बड़े सेंटर में चेंज हो गए। बुद्धिज्म एनकरेज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल लाइक पाली एंड प्राकृत। अब बुद्धिस्ट रिलीजन ने संस्कृत की जगह लोगों की जो समय की कॉमन लैंग्वेज थी पाली और प्राकृत, उसको उन्होंने यूज में लिया और उसको डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करा। सो बाय दिस वे वी स्टडी ऑल अबाउट द बुद्धिज्म एंड वी कंप्लीट आवर चैप्टर। यू हैव टू राइट द की टर्म्स, 8 key terms given in your book. You have to write all these in your notebook. Then we tick the correct answer, fill in the blanks and match the followings. You have to not write all these in your notebook. You have to write only the answer the following in 30 to 40 words, giving the answer in 60 to 80 words and give reasons. You have to write, it means 4th, 5th and 6th you have to write in your notebook. In the next class we study next chapter, the first empire, अशोका द ग्रेट। इन द अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अशोका द ग्रेट के बारे में। थैंक यू।